हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। मैं अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आज जा रही हूँ भाई इस्कॉन टेम्पल, जो था हमारे घर से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर। लेकिन आज मेरे दोस्त ने मुझको कल बोला था कि कल हम सब वहाँ जा रहे थे तो तुम भी चलना। लेकिन मैंने 2-3 बार पहले भी प्लान बनाया था कि हम लोग भी जाएंगे, लेकिन कैंसिल हो जाता था। लेकिन आज भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्हें आज कैसे न कैसे करके बोला ठीक है आज चलते हैं। क्योंकि हमें मामी का जब से पैदा हुई ना, उसने आज तक मंदिर देखा नहीं, भगवान के दर्शन नहीं किए। मेरा बहुत मन था ये ठाकुर जी के दर्शन करे। और अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, आप देख रहे हो इतना तेज़ बारिश थी आज, इतनी तेज़ बारिश थी ना, 90% बारिश थी। फिर भी हम आज चल ही दिए। चलो अच्छा है, कभी तो बाहर भी जाना चाहिए। बहुत लंबा टनल पड़ा बीच में, जितना एकदम बच्चे मतलब ऐसे हो गए जैसे रात हो गई हो, सब ऐसे ही बोल रहे। मतलब 2-3 बच्चे हमारे साथ थे, एक मेरी फ्रेंड की बेटी थी, तो हमारे थे। और मैं वामिका तो यहाँ पर टनल इतना लंबा था ना कि वामिका तो सो ही गई थी बीच में। और घर से हम काफ़ी दूर भी आ चुके थे, फिर हम टनल से बाहर निकल चुके थे। और मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी कब तक, कितनी देर से हम चल रहे थे, क्योंकि करीबन 1-1.5 घंटा हमको मंदिर जाने में लगा। आखिरकार हम मंदिर पहुँच ही गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ भी, मतलब मेरी फ्रेंड बोल रही थी यहाँ तो बहुत भीड़ होती है आज। और जैसे ही हम गए यहाँ पे हवन स्टार्ट हो रहा था और आरती चल रही थी, क्योंकि आज माँ भगवती का दरबार भी लगा हुआ था। इन्होंने बताया, 2-4 के नाम भी पता है कि इन्होंने ये दरबार सजाया है। और अष्टमी तो वैसे तो परसों थी, लेकिन इन्होंने आज यहाँ अष्टमी पूजन रखी हुई थी। क्योंकि यहाँ ना कुछ त्योहार, होली हो, दीपावली हो, जैसे अष्टमी, दशहरा, मतलब किसी भी दिन पड़ता हो, लेकिन मनाया जाता है हमेशा संडे को ही। ऐसे ही दीपावली किसी भी दिन की होगी। यहाँ पे सोल में एक, मतलब सोल ना कोरिया की राजधानी है, कैपिटल है, तो ना सब फेस्टिवल होते हैं उधर, लेकिन होते संडे को ही है। कोई भी संडे पढ़ो, दिवाली, होली के बाद, किसी भी त्योहार के बाद मनेगा संडे में। गरबा वरबा सब होता है उधर। तो हम शिवान में रहते हैं, तो हम आज सोल सिटी में ही इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ पे गए थे। थोड़ा टेम्पल गांव एरिया से में पहले हमने माँ दुर्गा जी देखी, फिर मैंने कहा चलो बेटा अब मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हो। इधर ये एक बैठी हुई है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज रही थी। पहले तो हम देख रहे थे कि सबने मेहंदी वहंदी लगाई, लेकिन हमें बाद में पता चला भाई इनकी तो शादी हुई है सच में आज मंदिर में। और देखो ठाकुर जी कितने सुंदर लगे सच में। मेरे तो आज मन में इतनी खुशी हुई, इतनी दिन बाद, पूरे 2 साल बाद मैंने भाई मंदिर में गई। और मेरी बेटी जब से पैदा हुई तब से आज पहली बार मंदिर देखा। और उसके बाद मतलब हवन ववन कंप्लीट हो गया था, फिर आरती चल रही थी, सबके हाथों में फूल दे दिए थे। बोला था कि लास्ट में चढ़ाना है, आज फूल थोड़े हैं। वैसे तो 3 बार बोल रहे थे कि 3 बार चढ़ाते हैं, लेकिन आज बस 1 बार ही चढ़ाना। और इधर वामिका को लग गई थी भूख, इसके पापा उसको जूस पिला रहे थे, हम सब आरती कर रहे थे। फिर हम बैठ गए सब भाई आके अंदर। और फिर आके देखो, ये मैंने देखा ये पर्दा लग गया। फिर बता रहे थे कि भगवान को भोग लगाया जा रहा है, यानी कि ठाकुर जी को भोग लग रहा था। फिर मैं इसके बाबू बोल रही थी ये देखो कैसे दुल्हन की तरह बैठी है। लेकिन हमें बाद में पता चला, पंडित ने बताया, क्योंकि आज का जो प्रसाद था सब इन्हीं की तरफ से था। हमने तो खैर प्रसाद खाया नहीं, मतलब खाना था प्रॉपर, क्योंकि हमारे उपास हैं, हम नवदुर्गा के उपास करते हैं तो हमारे तो उपास चल रहे हैं। फिर जैसे ही भोग लग गया तो दरबार खुल गया। उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन आरती वगैरह सब हुई, जिसे मतलब वामिका पहले तो देख के थोड़ा डरी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड हो रही थी। मतलब इसी दुल्हन की, मुझे सच में बताऊँ तो ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल सिंपल सोबर, एकदम रेड कलर का लहंगा सा पहना हुआ था। और वाकई में चूड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा था, और मतलब अच्छी लग रही थी। कुल मिला के बात है, ड्रेस तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। पहले तो मुझे खैर ही पता नहीं था ये दुल्हन है, लेकिन मुझे फिर भी इसका लांछा बहुत सुंदर लग रहा था, लांछा पहनी हुई थी। उसके बाद ये पंडित सब बोले कि जब आरती शुरू हो गई कि सब खड़े हो जाओ। पहले तो हम सब नीचे बैठे थे, फिर हम सब खड़े हो गए। और वामिका को मुझे लग रहा था कि आज ये रोएगी। मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उनके हस्बैंड भी मुझे आज ऐसे ही बोल रहे थे कि हमें तो वामिका ही डर होता कि वामिका ने इतना मतलब रस नहीं देखा था आज से पहले, इतनी भीड़। और सबको मतलब ये था कि वामिका आज आराम से नहीं बैठेगी, लेकिन वामिका ने सब सरप्राइज़ कर दिया। वामिका एक बार ढोल ढपोड़ों से तो ज़रूर डरी जब इतना तेज़ साउंड हुआ, क्योंकि उसने कभी इतनी साउंड सुनी नहीं जब से पैदा हुई। लेकिन फिर उसने मेरी गोदी से उतर के, मतलब उस बच्चे को देखा कि वो बैठा हुआ है, लेकिन फिर तो उसने इतनी शरारत की, इसको कोई पकड़ रहा, सब बोले छोड़ दो। और सबसे मज़े की बात ये है, जब जा मतलब पंडित जयकारा लगवा रहे थे तो सब शांत हो गए। तो वामिका ने क्या किया, जय जय 3 बार ऐसे बोली, तो सब इतने तेज़ हंसने लगे वहाँ पे, और सब मतलब फुल इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे भी डर लग रहा था, मैं इसको नीवे को बोली सो पढ़ ला। फिर ये मेरी फ्रेंड थी शंपा, ये बोल रही थी नहीं नहीं तुम छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, यहाँ बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्योंकि शंपा तो जाती रहती है टेम्पल में, तो आज फर्स्ट टाइम गई थी। फिर वामिका आज तो वामिका ने सिर्फ डांस भी किया, फिर हो नहीं रहा था, जैसे बच्चे कूद रहे थे तो वो भी कूद रही थी। फिर मैंने इसको गोदी उठाया थोड़ी देर के लिए,
लेकिन वो अम्मी का कहाँ रुकने वाली थी, सिर्फ 2 सेकंड फिर रुकी, फिर बोली मेरे को नीचे उतार दो। तो अब मतलब ऐसे करने लगी कि उतार दो, मुझे नहीं गोदी में रहना। और काफ़ी इंडियन आए हुए तो देख रहे हो। फिर तो बहुत, जब हम आए तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ हो गई थी। सब भी काफ़ी इंडियन थे, सभी इंडियन थे। और मेरी बेटी को तो ऐसा लगता है जैसे जो कोई भी हिंदी बोलता है सिर्फ वो इंडियन है। तो इसके साथ एक बेटा, मतलब एक फ्रेंड का बेटा बात कर रहा था, तो बोलती मम्मा यहाँ पे इंडियन आई हो। और ये देखो ठाकुर जी के बारे में थोड़ी सी गार्डन बना के, ये सब तुलसी लगी हुई थी और कितनी अच्छी लग रही थी। बहुत सारी तुलसी थी। और पता है मैंने सोचा था आज मैं भी एक तुलसी का पौधा लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोलती थी लास्ट टाइम में जब मैं आई थी, वो भी आज सेकंड बार ही गई वैसे तो, और बोली थी मैं ना जब पहले आई थी तो मैं यहाँ से तुलसी का पौधा लेके गई थी। तो मैंने भी सोचा था मैं भी आज एक पौधा लेके जाऊंगी। और ये देखो कितना अच्छा मतलब डांस कर रहे थे, बहुत मन लग रहा था सच में। आज ना मुझे मंदिर में बैठ के बिल्कुल इंडिया जैसा फील हो रहा था कि आज हम सच में इंडिया में बैठे हुए और मंदिर के में भजन कीर्तन हो रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे, उसके बाद मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने बाहर से दिखाया कि बाहर से मंदिर कैसा दिख रहा है। सब बाहर आने लगे क्योंकि सब काम खत्म, अंदर हो गया था मंदिर के। लेकिन मंदिर में ना ढोल ढपड़े बज रहे थे और पंडित ना दीवार में को देख रहे थे। बच्चे सब डांस करने लगे इतना साउंड सुनकर। और फिर जैसे बच्चे डांस कर लेते, यहाँ ही बिल्कुल इसी के पास में है एक गुरुद्वारा। मैं इसके पापा बोले चलो हम लोग गुरुद्वारा देख के आते हैं, तब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो मैंने सोचा फिर गुरुद्वारे के बाद ना एक फार्म था, मैं देखने लगी। बिल्कुल गाँव जैसी फीलिंग थी ना, थोड़ा मंदिर शहर में नहीं, थोड़ा हट सी के है, सिटी से बगल है थोड़ा। तो ये ना गांव जैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ को घूमी और सारी साग सब्जियाँ देखी आखिर इन लोगों ने सब्जी में मतलब फार्म में लगा क्या क्या रखे हैं। और पहले देखो ये मूली लगी हुई, इधर कैबेज लगी हुई थी। और यहाँ मूली आपने देखी होगी मतलब मार्केट में भी कैसी आती है। तो मैं आज देख रही थी कि ऐसी होती है क्या, कितनी मोटी। तो आगे मैं सच में इतनी नीचे तक देख गई मैं, मूली काफ़ी मोटी मोटी मूली थी। और ये किसी तरह की दाल बुई हुई थी। तो पता नहीं, मुझे तो इसके पापा तो बोलते थे ये उड़द लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो खैर पता नहीं उड़द कैसे होते, क्योंकि मैंने कभी उड़द लगे हुए सच में बताऊँ तो देखे ही नहीं। तो ये बिल्कुल उड़द जैसे लग रहे थे। और फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो आगे मैं भी देख आया था। यहाँ देखो ये मतलब कद्दू की बेल फैली हुई है, मतलब गाँव जैसी फीलिंग आ रही थी। ये अरवी लगी हुई है, यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है। और आगे चल के भी बहुत सारी सब्जियाँ बोई हुई थी। तो हम यहाँ थोड़ा घूम गए, मतलब आज खुशी सी हुई थी। मतलब जब से हम कोरिया में आई तो आज थोड़ी गांव जैसी फीलिंग आई यहाँ पे देख के। देखो जगह जगह साग सब्जी बो रखी है, बहुत काफ़ी दूर तक था ये, मतलब जो भी था खेत फार्म कुछ भी बोल सकते हो। तो काफ़ी दूर था, एक आंटी तो इसमें सफाई करने भी लगी हुई थी। देखो काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं। फिर हम लोग चल दिए घर के लिए। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा।